गर्दी करने के लिए उनके होटल में पहुंच गया था। जोरो भी वहीं पर मौजूद था। ये देखकर जोरो को गुस्सा आ जाता है। ए, तुम लोग और उनके पेट्स को परेशान कर रहे हो, सुधर जाओ। तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है? कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं। वो तुम्हें जान से मार देगा। और ये सब कुछ जोरो ने इस लड़की और उसकी मॉम डैड की और उसकी पेट की जान बचाने के लिए किया था। और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान है और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जहाँ पर जोरो है और एक नीले बालों वाली लड़की दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं। और हमेशा की तरह ये नीले बालों वाली लड़की उसे हरा देती है। तुम्हें और ताकतवर बनने की जरूरत है अभी। ये सब याद करके जोरो दुखी हो जाता है और बोलता है, नहीं मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। दरअसल मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू में भर्ती होने वाले हो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? मुझे याद है तुम तो तलवार से लड़ते हो ना। अगर मैं तुम्हारी तलवार तुम्हें वापस कर दूं तो क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे? नहीं करता। जा। अरे रुक जा, मैं अभी तेरी तलवार लेकर आता हूँ। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और तभी लूफी अपने हाथों को लंबा कर और दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। ये देखकर जोरो हैरान रह जाता है। ये लड़का है कौन? ये इंसान है या क्या है? और इस तरफ हम कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं और यहाँ पर एक स्टैचू को रस्सियों की हेल्प से उठाया जा रहा होता है। और तभी मॉर्गन का बेटा चिल्लाते हुए यहाँ पर आता है, पापा एक बंदे ने मुझ पर हाथ उठाया। पोपट में लायक ही है। मैं उम्मीद करता हूँ तूने उस छोटी बच्ची को मार दिया होगा, है ना? नहीं पापा जी, वो तो एक छोटी सी बच्ची थी ना, मैं उसे कैसे मार सकता था? कैप्टन मॉर्गन अपने सैनिकों को आदेश देता है, जल्दी जाओ टाउन में और उस छोटी सी बच्ची को मार गिराओ। और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं जो कि जोरो की तलवार को ढूंढते हुए बेस की छत के ऊपर पहुंच जाता है। और लूफी हवा में उड़ते उड़ते कैप्टन मॉर्गन के सामने आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अबे ये हवा में उड़ते हुए कैसे आ रहा है? ये क्या है? और लूफी की वजह से उस स्टैचू का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। सॉरी बाजी, गलती से हो गया। ये सब देखकर कैप्टन मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसे पकड़ो, मैं इसे मार डालूंगा। और तभी लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे के सामने आता है। ओए जल्दी मेरे साथ चल और जोरो की तलवार दे मुझे। और उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ वो भी जोरो को खोल रहा होता है। और जैसे ही जोरो की रस्सी खुलने वाली होती है तब यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। और इस तरफ लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को मारते मारते उसके कमरे में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि जोरो की तलवार इनमें से कौन सी है। और इस तरफ जोरो के पास कैप्टन मॉर्गन भी पहुंच जाता है। नहीं मैं यहाँ नहीं मर सकता। पायरेट्स गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी लूफी हवा में से उड़ते हुए यहाँ पर आ जाता है। सभी पायरेट्स लूफी पर गोलियां बरसा देते हैं पर लूफी रबड़ का बना हुआ है और गोलियों का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। और लूफी जोरो को उसकी तीनों तलवारें दे देता है और मॉर्गन लूफी की उस एबिलिटी को देखकर हैरान रह जाता है। अच्छा तो ये है डेविल फ्रूट की ताकत। हाँ, दरअसल एक डेविल फ्रूट के अंदर अलग अलग तरह की रहस्यमय शक्तियां होती है। सुनामी लाने की शक्ति, आग उगलने की शक्ति, शरीर को रबड़ बना देने वाली शक्ति, जो कि लूफी के पास है, जो कि गम गम फ्रूट की वजह से हुआ है। लूफी ने गम गम फ्रूट खा लिया था, इसकी वजह से इसका शरीर एक रबड़ की तरह बन चुका है। लूफी जोरो की रस्सियां खोलने लगता है और तभी ये पायरेट्स इन पर हमला कर देते हैं। अबे ओ जल्दी से खोल दे इसे, मार देंगे। और जैसे ही जोरो की रस्सी खुलती है तो जोरो एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और बाकी दो तलवारों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और सभी पायरेट्स के आगे खड़ा हो जाता है। वाह ये कितना कूल है, क्या बात है जोरो, कमाल ही कर दी। अगर तुम में से कोई भी हिला तो मारा जाएगा। ये बात सुनकर सभी के सभी लोग रोने लग जाते हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जोरो कितना ज्यादा खतरनाक है। लूफी तुम्हें किंग ऑफ पायरेट्स बनना है ना? तुम्हारे ही तरह मेरा भी एक सपना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनना। और तभी लूफी जोरो को नीचे झुकने के लिए कहता है और अपनी टांगों को लंबी कर सभी पायरेट्स पर हमला कर देता है। भाई साहब ये तुम कैसे कर लेते हो? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुम लोगों के पास की कुछ नहीं। लूफी भागकर मॉर्गन के पास जाता है और उसकी कुल्हाड़ी जैसे हाथ पर हमला कर देता है। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ नेवी का कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन। मॉर्गन अपने हाथ से लूफी पर हमला करता है पर लूफी हवा में जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे एक लात मारता है और मॉर्गन लुढ़कता हुआ पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर कैप्टन मॉर्गन के सभी चेले हैरान रह जाते हैं। ये है कौन? और ये बच्चा हमारे कैप्टन को धो रहा है, भाई कमाल है। और तभी मॉर्गन का बेटा यहाँ पर आ जाता है और गोभी पर गन तान देता है। मेरे पापा को छोड़ दे वरना तेरा दोस्त नहीं बचेगा। अरे गोभी इतनी आसानी से डरने वाला नहीं है, साले पे मर भी गया तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा, साले लूफी। और जैसे ही लूफी अपने हाथ को एक्सटेंड करके मॉर्गन के बेटे को एक पंच मारने वाला होता है तभी मॉर्गन पीछे से खड़ा हो जाता है। पर तभी जोरो यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है और मॉर्गन को मार देता है। मॉर्गन के सभी चेले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि मॉर्गन ने जबरदस्ती इन सभी को अपना चेला बना रखा था और लिटरली जश्न मनाने लगते हैं। अब इसके बाद सभी लोग एक होटल के अंदर बैठे होते हैं और तभी कुछ नेवी ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग पायरेट्स हो? हम जानते हैं कि आपने इस जगह को मॉर्गन से आजाद किया है, हम आपके आभारी हैं, लेकिन हम नेवी वाले हैं, हम पायरेट्स को अपने शहर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ ठीक है मैं समझता हूँ, लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। और लूफी और जोरो यहाँ से चले जाते हैं। सर प्लीज मुझे भी नेवी में शामिल कर लीजिए। हाँ बच्चे तुम जानते हो कि नेवी में कितनी परेशानी होती है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज से तुम्हें सारी मुसीबतों का सामना खुद ही करना पड़ेगा। और ये सुनकर को भी समझ आता है कि उसे नेवी में एक्सेप्ट कर लिया गया है और नेवी के कमांडर को एक सैल्यूट करता है। और इस तरफ लूफी और जोरो बोट के पास पहुंच जाते हैं और जाने से पहले सभी नेवी वाले को भी इन दोनों को सैल्यूट करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि नेवी वाले पायरेट्स को सैल्यूट कर रहे हैं, क्या बात है लूफी। और लूफी और जोरो अपने सफर पर निकल जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनकर ही रहूंगा। मैंने एक आदमी से प्रॉमिस किया है कि मैं अपना खुद का एक क्रू बनाऊंगा और वन पीस खजाने को पाकर ही रहूंगा। इसके बाद हम 3 पायरेट्स को देखते हैं। क्या बात है, आज तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ अब शायद से कैप्टन बगी हम पर गुस्सा नहीं होंगे। दरअसल ये तीनों कैप्टन बगी के क्रू के मेंबर्स हैं और कैप्टन बगी को इंप्रेस करने के लिए इन्होंने कुछ खजाना वगैरह इकट्ठा कर रखा है। और तब इनको सामने से एक बोट इनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है और इस बोट के अंदर नामी होती है वही ऑरेंज बालों वाली लड़की। तीनों अपनी बोट को उसके पास लेकर जाती है। लड़की उठ जा। आज समुद्र कितना तप रहा है ना, मैं लगभग बेहोश ही हो गई थी। क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? उसके बदले आप मेरा जितना चाहे खजाना ले सकते हैं। तीनों उस खजाने के पास आते हैं और जैसे ही उस खजाने को खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक टेडी की। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो नामी इनकी बोट चुरा लेती है और सारा खजाना लेकर चली जाती है। और इस तरफ हम लूफी और जोरो को देखते हैं और तभी एक तेज हवा के झोंके से लूफी की हेड उड़ जाती है। लूफी अपनी हेड को देखकर चिल्लाता है शैंक्स। और तभी हम एक आदमी का चेहरा देखते हैं जो कि लूफी को बोलता है ये हेड मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है लूफी। अब इसके बाद हम लूफी का पास्ट देखते हैं। लूफी और ये आदमी शैंक्स एक बार के अंदर बैठे होते हैं। शैंक्स मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना यार अपने अगले मिशन पर प्लीज। और तभी कुछ पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं और बार के गेट को तोड़ देता है और ये पायरेट अंदर आकर बोलता है हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुझे बस बहुत सारी शराब चाहिए। माफ करना, शराब खत्म हो चुकी है। Hey buddy, I'm sorry, सारी शराब मैंने और मेरे क्रू ने खत्म कर दी है। ये आखिरी बोतल बची है, मैंने इसे अभी तक खोला नहीं, अगर तुम चाहो तो। और तभी ये पायरेट गुस्से में उस बोतल को तोड़ देता है एक मुक्का मारकर। मेरे सर के ऊपर 8 मिलियन बाउंटी है, एक बोतल से मेरा क्या होगा। और तभी ये पायरेट यहाँ पर मौजूद सभी ड्रिंक्स को तोड़ देता है। लगता है तुम्हें बहुत शौक है सफाई करने का, लो अभी से भी साफ करो। सबके सब डरपोक है और शराब भी नहीं है इनके पास। और ऐसे बोलकर यहाँ से चला जाता है। लूफी ये सब देख रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सर आपको लगी तो नहीं? और तभी शैंक्स अचानक से हंसने लगता है और सभी
पायरेट्स भी हंसने लगते हैं और तभी लूफी गुस्से में बोलता है, तुम खुद को पायरेट बोलते हो? हाँ, वो इंसान तुम्हारी और तुम्हारे क्रू की बेइज्जती करके चला गया और यहाँ पर हंस रहे हो बैठे। अरे बच्चे गुस्सा क्यों रहे हो? फ्रस्ट्रेशन में पास में पड़ा हुआ एक फ्रूट खाने लगता है। बच्चे तुम कुछ खा रहे हो? क्या खा रहे हो तुम? एक सेकंड, तुमने इस बक्से में पड़ा हुआ फ्रूट तो निकाल लिया? बाहर निकाली से बेवकूफ। जो अभी तुमने खाया उसे गम गम फ्रूट बोलते हैं और वो एक डेविल का फ्रूट है। अब तुम जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। लगता है इसकी बॉडी रबड़ की बन चुकी है। अब अगले दिन लूफी उसी आदमी के पास जाता है जिसने शैंक्स की बेइज्जती की थी और उससे माफी मांगने के लिए बोलता है शैंक्स से। और तभी वो बारटेंडर और इस आइलैंड का मेयर यहाँ पर पहुंच जाता है। सर, मैं नहीं जानता कि लूफी ने क्या किया है, पर इसने जो भी किया है प्लीज इस बच्चे को बख्श दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेयर, आपको इससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो ये मांगेगा। और तभी हम देखते हैं कि शैंक्स और उसका पूरा का पूरा क्रू यहाँ पर पहुंच जाता है। डरपोक लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हाँ? ए लूफी, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा पंच किसी पिस्तौल की तरह तेज है। और तभी एक पायरेट शैंक्स के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। पर तभी शैंक्स का एक पायरेट यहाँ पर उस बंदे को ही उड़ा देता है और शैंक्स गुस्से में बोलता है, तुमने उस दिन मेरे ऊपर शराब गिराई थी, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अगर कोई मेरे साथी को परेशान करेगा तो मैं चुप नहीं बैठने वाला और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और अपने सभी पायरेट्स को शैंक्स से लड़ने के लिए भेज देता है। और तभी शैंक्स का एक आदमी आकर सभी को बंदूक से उड़ा देता है। ये पायरेट देखता है कि इसका पूरा क्रू हार चुका है। ये देखकर ये बंदा डर जाता है और एक स्मोक बॉम्ब फेंक कर यहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि इस बंदे ने लूफी को किडनैप कर लिया है। अब एक